तो ये कहानी है एक बहुत पावरफुल किंग की, जिसे किसी ऐसे ने धोखा दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किंग को लगा कि उसकी लाइफ का एंड हो गया, बट उसका रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसकी बॉडी तो बच्चे की है और उसके पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज हैं। हमारा हीरो ग्रे इस बात को झूठ मानता है कि डेथ के टाइम पर इंसान को एक टनल के एंड में रोशनी दिखाई देती है, तब तक जब तक वो इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है। एक नॉर्मल डे अपने रूम की विंडो से सिटी को देख रहा होता है, तभी वो टायर्ड फील करता है और सोने चला जाता है। पर उसे क्या पता कि अब वो जाग ही नहीं पाएगा। उसका मर्डर हो चुका था और उसे नहीं पता कि ऐसा किसने किया। वो एक किंग है जिसके कई एनिमीज थे। उसे टनल की एंड वाली फेमस लाइट दिखती है और जैसे ही वो उस लाइट के पास पहुंचा, वो नोटिस करता है कि उसका नया जन्म हो चुका है। हमें पता चलता है कि इस न्यू लाइफ में उसका नाम आर्थर है और हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने न्यू बॉर्न बेटे को देख बेहद खुश हैं। उसकी माँ का नाम एलिस है जो बहुत शांत स्वभाव की है और पापा का नाम रेनॉल्ड्स है जो कि एक भरोसेमंद इंसान है, पर कभी कभी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। आर्थर इस नई लाइफ और लिविंग फैमिली के लिए ग्रेटफुल है, पर साथ ही विश करता है कि अभी जो उसकी हालत है वो उसके एनिमीज की भी ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चाइल्ड बॉडी में ना तो उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में है, ना ही वो टॉयलेट जाने के लिए किसी को बता सकता है, और उसकी बॉडी भी बहुत वीक है। आर्थर के पास बहुत सारे सवाल थे कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, पर एक चीज जिससे वो बहुत खुश था वो ये कि इस दुनिया के लोगों की लैंग्वेज वो बोल और समझ पा रहा था। पर एक अजीब चीज ये थी कि इस दुनिया में लोग वेपन लेकर चलते थे, आर्मर पहनते थे और यहाँ की बिल्डिंग भी काफी पुराने समय की लगती थी। इससे आर्थर को लगा कि उसका जन्म समय में बहुत पहले हुआ है, पर वो चौंक जाता है जब उसकी माँ उसकी छोटी मोटी इंजरी को मैजिक से हील कर देती है। ये देख उसे रियलाइज हुआ कि उसका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। पिछली लाइफ में वो एक पावरफुल किंग था जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, बड़े बड़े किंग्स को हराया, देश भी जीते, पर उसे कभी भी इतना गर्व नहीं हुआ था जितना उसे आज हो रहा था, क्योंकि उसने क्रॉल करना सीखा था। आर्थर इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था, तो वो रात में चुपचाप क्रॉल करते करते अपने पापा की लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ उसे पता चला कि वो अभी एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम डेकाथेन है, जो 3 किंगडम से मिलकर बना है। एलेनोर जो कि जंगल में है जहाँ एल्व्स रूल करते हैं, डार्व जो कि जमीन के नीचे है जहाँ डॉर्फ्स रूल करते हैं, सैपिन जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और जो इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी और अंडर डेवलप्ड है और इसका रीजन मैजिक है, क्योंकि मैजिक लाइफ को बहुत आसान बना देता है। आर्थर के पास्ट वर्ल्ड में एक इनर फोर्स होती है की, जिससे काफी ट्रेनिंग के बाद अपनी बॉडी और वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस वर्ल्ड में भी एक सिमिलर फोर्स है मैना, बस डिफरेंस इतना है कि ये केवल इनर नहीं बल्कि आउटर भी होती है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। मैना यूज करने के बेसिक मेथड्स हैं पावर अप और स्पेल कास्टिंग। हम 3 तरह के मैजिक यूजर्स के बारे में जानते हैं। ऑगमेंटर्स जो कि मैना का यूज करते हैं पावर अप करने के लिए, जिससे उनकी बॉडी और डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर इसकी वीकनेस इसकी शॉर्ट रेंज है। कॉन्जरर्स मैना को बाहर कास्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फायर मैजिक और आइस मैजिक, पर ऐसा स्पेल कास्ट करने के लिए उन्हें अपने मैना कोर को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मैना से सप्लीमेंट करना पड़ता है। नॉर्मली कॉन्जरर्स 4 में से एक एलिमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं, पर कुछ ऐसे कॉन्जरर्स भी हैं जो डिफरेंट स्पेल्स कास्ट करते हैं, उन्हें डिविएंट्स कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आर्थर की मॉम है जो हीलिंग स्पेल्स यूज करती हैं। मैजिक यूज करने की एबिलिटी जेनेटिक है और 100 में से एक बच्चा ही मैजिक यूज कर पाता है। इस एबिलिटी का पता बच्चे के टीनेज ईयर्स में चलता है, जब उसकी मैना कोर रिवील होती है। आर्थर को मैना कोर अपने पास्ट वर्ल्ड के की कोर से सिमिलर लगती है। डिफरेंस बस इतना है कि पास्ट वर्ल्ड में बच्चे ट्रेनिंग कर धीरे धीरे की कोर को गैदर करते थे और वो अपने आप टाइम के साथ एक सर्कल कोर बन जाता था। आर्थर सोचता है कि क्या वो इस सेम मैना कोर के साथ भी कर सकता है, तो वो आंखें बंद कर फोकस करता है और उसे छोटे छोटे मैना पार्टिकल्स उसके अंदर फील होने लगते हैं। वो फोकस कर इन पार्टिकल्स को एक सर्कल कोर बनाने की कोशिश करता है, पर हमेशा उसकी मॉम उसे ऐसा करते देख उसे बीच में ही उठा के ले जाया करती थी। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं और आर्थर की मॉम को लगने लगता है कि उनका बेटा बाकी बच्चों से काफी अलग है, क्योंकि जब भी वो उसे सिटी में ले जाया करती थी तो उसे टॉयज और चॉकलेट में नहीं बल्कि वेपन्स और आर्मर्स में इंटरेस्ट होता था। आर्थर अपने पापा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और समझ जाता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर हैं।
केवल 3 मिनट फोकस करने से ही वो बड़े बड़े रॉक्स उठा लिया करते थे। उसके पापा बाहर गार्डन में ट्रेनिंग करते हैं और अक्सर वहाँ तबाही मचा देते हैं, जैसे कि इस बार उन्होंने एक बड़ा पेड़ ही उखाड़ दिया था। आर्थर की मॉम ये देखने बाहर जाती है और तभी आर्थर इसका फायदा उठाते हुए ट्रेनिंग करने लग जाता है। 2 साल में उसने काफी ट्रेनिंग कर ली थी और वो फाइनल कोर बनाने के काफी करीब था। आर्थर समझ जाता है कि इस प्रोसेस में टीनेज तक का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी स्लो है और इसमें बॉडी में प्रेजेंट हजारों छोटे मैना पार्टिकल्स को सेंटर में लाना होता है। पर आर्थर ऐसा 2 साल की उम्र में ही कर लेता है, जिससे घर में एक ब्लास्ट हुआ और पूरा घर उड़ जाता है। रेनॉल्ड्स एलिस को बचाता है, पर ये जानने पर कि आर्थर अभी भी अंदर है, वो तुरंत घर की तरफ भागता है। घर के अंदर पहुंचने पर रेनॉल्ड्स ने जो देखा उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। एलिस भी अंदर आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है